हम इंटरव्यू देने गए थे उसके पास, कि हम पूछने गए थे उसको, मास्टर साहब ये बताएं कि किससे अनुमति लेकर के बच्चों के अभिभावक को विद्यालय में जाना होगा। ये शिक्षक पड़ोस में रहते थे, तो अभी सड़कों का विकास हुआ है, सबके पास बाइक है, तो इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मास्टर साहब बोले तुम गुंडा है, तुम बदमाश है, और क्या कल है किसके अनुमति से तुम अंदर आया में प्रवेश किए? तुम गुंडा। 20 मार्च 11:29 पे 2 वीडियो हमने निकाला है। एक वीडियो 11:29, दूसरा वीडियो 11:26। एक तो कमरा का अभाव है, रूम बहुत कम है। यहाँ एक विद्यालय शिफ्टेड है, एक विद्यालय में जो है सो पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा था मेरे यहाँ योगदान से पूर्व ही, वो विद्यालय अभी तक वो कमरा एक अभी तक बंद है। और जितने कमरे हैं उसमें बच्चे का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एक कमरे में नहीं, वो कॉफ़ी देने के क्रम में बच्चे थोड़ा इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। उसी क्रम में दिख रहा है कि कॉपी कलम ये वो हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। एक तो जगह की कमी है, दूसरी बेंच डेस्क का भी अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। एक तो देखिए शिफ्टेड विद्यालय चल रहा है इसमें, तो एक तो शिफ्टेड एक रूम तो उसमें ही चला गया हम लोग का। दूसरा ये क्या कहते हैं उसको, स्वयं सहायता समूह, हाँ नहीं, उसको क्या कहा जाए, साक्षरता वाला कुछ, उसका लिया हुआ है। उसके लिए एक रूम है, हाँ, उसके लिए एक रूम है, और फिर एक रूम में तो चावल ही रहता है। तो 3 रूम तो ऐसे ही हम लोग का चला गया। तो हम लोग ना लिखते हैं किताब से सर, एक भी दिन ना लिखे हैं। किसी क्लास में लिख रहा था क्या? किसी क्लास में नहीं लिखता है, सब बच्चा अपने मन से लिखता है। पता ना, हम लोग बैठे थे, सर भी थे क्लास में, हम लोग लिख रहे थे, वो अपने मन से आया, वीडियो बना के चले गया, वो फेसबुक पे छोड़ दिया। वो तो आप लोग तो सब बच्चे एक साथ बैठ के दे रहे थे? नहीं, अलग अलग दे रहे थे। अपना सीट पे। तो वो जो वीडियो दिख रहा है, वीडियो गलत है। वीडियो गलत है। आप लोगों को मास्टर साहब जो रूल है परीक्षा का, उस तरह से परीक्षा लेते हैं या फ्री कर देते हैं कि जैसे लेना है? नहीं, जो रूल है वो उसी तरह से लेते हैं परीक्षा। सर अभी चल रहा है सर गलत है। ये यहाँ के ही लोग है वीडियो बनाए थे? यस सर। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। क्या क्लास में है आप? 7th में। नहीं, कोई एक साथ बैठ के नहीं दे रहे थे, अलग अलग दे रहे थे, और क्या कोई बुक भी नहीं लाए थे। तो यहाँ परीक्षा कैसा होता है? यहाँ परीक्षा सही से होता है, कोई बुक भी नहीं लाते हैं, और यहाँ पे बहुत कड़ी निगरानी भी दिया जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। भोकरहा मध्य विद्यालय में वार्षिक परीक्षा में किताब खोलकर परीक्षा देते वायरल वीडियो पर आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं, पहुंचा जांच दल। नमस्कार, मैं ओपी के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। केनगढ़ प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय भोकरहा का एक वीडियो 26 तारीख शनिवार से लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ प्रमुख अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कुछ बच्चे स्कूल में परीक्षा की कॉपी किताब खोलकर एक साथ लिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ बताया जा रहा है कि भोकरहा मध्य विद्यालय में चल रहे वार्षिक परीक्षा में खुलेआम कदाचार हो रही है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया ने एक जांच दल का गठन कर दिया है। इस वीडियो की सत्यता के लिए पब्लिक पावर न्यूज़ 24 की टीम जब स्कूल पहुंचा तो वहां परीक्षा चल रहा था। सभी शिक्षक स्कूल में उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक बद्री झा से बातचीत किया गया। वायरल वीडियो से संबंधित सवालों पर बद्री झा ने कहा, हमारे स्कूल में इस तरह के किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। कुछ लोग के द्वारा बदनाम करने के लिए स्कूल में जबरदस्ती घुसकर बच्चों के सामने किताब रखवाकर वीडियो बनाया गया है एवं वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। ये सभी मामले होने का मुख्य कारण स्कूल से सटे दुकान से जुड़ा है, जहां से बच्चे सामान खरीद कर स्कूल लाते हैं। उसी में एक बच्चे द्वारा स्कूल में सिगरेट लाकर स्कूल के छत पर पीने का मामला पता चला, जिसको लेकर उस दुकानदार जिसका नाम विनीत कुमार है को स्कूल के बच्चों को प्रतिबंधित सामग्री नहीं देने के लिए कहा, जिस कारण विनीत कुमार व मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 26 मार्च को स्कूल परिसर में बिना किसी के अनुमति के घुसकर बच्चों का वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया है।
वही स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने बताया स्कूल में परीक्षा के दौरान किताब खोलकर कॉपी लिखने का आरोप निराधार है। परीक्षा खत्म होने के बाद हम सभी आपस में बैठकर खेल रहे थे। इसी क्रम 2 लोग आए और वीडियो बनाकर चले गए। वही वीडियो बनाने वाले विनीत कुमार ने बताया इस स्कूल में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। परीक्षा चल रही थी तो हम अपने बच्चों को देखने स्कूल गए थे, जहां वर्ग 6 एवं 7 में बच्चे परीक्षा दे रहे थे, मगर 5 से 7 बच्चों का टोली बना हुआ था और बीच में एक किताब रखी हुई थी जिसे देखकर बच्चे परीक्षा की कॉपी लिख रहे थे, जिसे देखने के बाद मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। इसी बात को लेकर जब प्रधानाध्यापक से मिलकर पूछा तो वह आग बबूला होते हुए हमें ही अनपढ़ मूर्ख गुंडा जैसे अमय आर्दित शब्दों का संबोधन के साथ स्कूल से बाहर निकालने लगे। हम लोग स्कूल से बाहर आकर उस वीडियो को तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के व्हाट्सएप पर भेज दिए। इस स्कूल में शिक्षक तो उपस्थित रहते हैं पर बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता है, ना ही गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन कराया जाता है। अब देखना यह होगा कि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के बीच गठित जांच दल कब स्कूल पहुंचकर जांच करते हैं और क्या कार्यवाही होती है। आइए आगे आपको दिखाते हैं प्रधानाध्यापक के साथ विनीत कुमार ने क्या कहा इस वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। हमको भी दे दीजिएगा। उसमें वीडियो उसका है, वो अभी जो स्टेटमेंट दी थी वो वीडियो का चेहरा मिल गया ना। हाँ, जिससे बात इतना ही एकदम पकड़ के टांग दिया मास्टर साहब को। आपके यहाँ भी सारे क्लास का हम लोगों ने देखा। हाँ। कुछ क्लास में देख रहे हैं कि बच्चे बहुत डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, साथ बैठे हैं, ऊपर में बच्चे नीचे बैठे हैं, क्यों? जैसे कि एक तो कमरा का अभाव है, रूम बहुत कम है। यहाँ एक विद्यालय शिफ्टेड है, एक विद्यालय में जो है सो पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा था मेरे यहाँ योगदान से पूर्व ही, वो विद्यालय अभी तक वो कमरा एक अभी तक बंद है। और जितने कमरे हैं उसमें बच्चे का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एक कमरे में 40 बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कमरा का अभाव है, बेंच डेस्क का अभाव है, इसीलिए बच्चे को जैसे तैसे एडजस्ट करके पठन पाठन की जाती है। और लेकिन किसी तरह का जो कहिएगा कि कदाचार शो नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा होता है। पठन पाठन जो है अच्छी तरह से होता है। एक बार आप चेतना सत्र में आवें, मैं चेतना सत्र में भी सारे बच्चे को ज्ञान की बात मैं करता हूँ, एक बार आया जाए। और संसाधन की रही बात, अब खाते में पैसा नहीं आती है, अब जीरो बैलेंस पे खुला है, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ किसी तरह की हमको जानकारी नहीं है। जब आएगी तब देखा जाएगा, तब फिर परचेज की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि आया कि नहीं आया, क्या हुआ, कोई सूचना नहीं है। आपने मांग की? हाँ। आपके स्कूल में परीक्षा के दरमियान कदाचार, अनियमितता और बच्चे एक साथ बैठ के लिखने को लेकर प्रेस में, प्रिंट मीडिया में चल रहा है, क्या है उसकी सच्चाई? इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 10-15 दिन पूर्व कुछ बच्चे सिगरेट लेकर के विद्यालय परिसर पहुँचे। यहाँ से 30 फीट दूरी पर एक विनीत ठाकुर दुकान खोल रखा है, जो कि सिगरेट और मादक पदार्थ से अपना दुकान को भर के रखे हुआ है। जब मैंने उस बच्चे को देखा कि सिगरेट हाथ में है, तो हमने कहा कि सिगरेट तुम क्यों लाए हो? तब हम फ़ोन किए दुकानदार को कि आप सिगरेट बच्चे को क्यों दिए? तो दुकानदार बोला कि हमारा ग्राहक है, हम क्यों नहीं देंगे, हमको पता नहीं था कि आपके स्कूल का। हमने किसी भी स्कूल का बच्चा है तो बच्चा बच्चा है, उसको हम सही संस्कार देंगे कि हम उसको गलत संस्कार देंगे, हम नशे का लत लगवाएंगे हम। उसके बाद में वो हमसे काफ़ी उलझ गया। उसके बाद में एक दिन पहुंचा, टिफ़िन से पहले महिला सब बैठी हुई थी शिक्षिकाएँ, वहाँ आकर के फ़ोटो वोटो लिया, हम ये कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे, ऐसे कर देंगे। क्यों बैठा है? हम कहे सुनिए, अभी जो है सो मध्याह्न भोजन के बाद में क्लास होगी,
तब सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने अपने वर्ग जाएंगे, पठन पाठन करेंगे। और मैं स्वयं बच्चों को वर्ग 7, 8, 6 को गणित और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं इस पोस्ट के पूर्व एक लेक्चरर था और मैंने 1000 से ऊपर बच्चों को इंजीनियर बनाया है। इस बार मेरा एक कमज़ोर बच्चा जो था आईएससी मेरे पास पढ़ा था, इस बार वह पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बना है और दौड़ के आया मेरे पास कि सर हम भी सब इंस्पेक्टर पुलिस बन गए और हमको सर्टिफिकेट दिखलाया। एक बच्चा मेरा विद्यार्थी सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में पोस्टेड है, वो डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो हम पठन पाठन पर काफ़ी ध्यान देते हैं। उसके बाद वह पहुँचा और वह उस दिन 26 तारीख के दिन वैक्सीनेशन सेंटर था। एक मैडम नर्स हमको बोली कि सर थोड़ा मदद कीजिए, थोड़ा हम उस काम में हम फंस गए। उसके बाद वो पहुंचा, वही विनीत ठाकुर दुकानदार, और पहुंच करके हुड़दंग मचाया। कुछ बच्चियों का कहना है कि सर हम लोगों को किताब दे दिया और कहा कि तुम लोग, और गुर्रा के कहा कि तुम लोग किताब को रखो हम फ़ोटो लेंगे। उसके बाद फ़ोटो ले लिया और शिक्षक जो वर्ग के थे उनका कहना है कि हम सर ऐसे घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो मॉनिटरिंग में जो पीछे थे तब तक में ये आ गए और आकर के फ़ोटो इधर से ले लिए और बच्चे सब हमको कहा कि गलत तरीके से सर फ़ोटो लिया है। यही मेरा कहना है। तो जब से सुनिए, हम 18 में यहाँ योगदान किए, दिसंबर 18 में जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, सबसे पहले तो मैं बाउंड्री वाल को खड़ा किया, अच्छा गेट लगवाया, गेट नहीं था, चारों बगल घेराबंदी मैंने किया। उसके बाद पठन पाठन पर मैं काफ़ी जोर दिया। चेतना सत्र में बच्चों को मैं अच्छी तरह से जानकारी देता हूँ। सारे ग्रामीण, वैसे जो ये तो 2-3 आदमी को अपने पकड़ के रखा है जो कि बेवकूफ़ है, गुंडा टाइप का है, असामाजिक तत्व है। एक मुकेश ठाकुर, एक ये, दोनों बिल्कुल असामाजिक तत्व है। मुकेश ठाकुर और दूसरा यही विनीत ठाकुर दुकानदार, वो भी दुकानदार है, मुकेश ठाकुर भी दुकानदार है। ये इन लोगों का क्या काम है कि सामान बिकना, बच्चे को बेचना? हाँ, बच्चे को हम भेज रहे थे, आप क्यों हमको बताए। उसके बाद दिमाग में एक बात इन लोगों को और है कि हमसे ये सामग्री खाद्यान्न का नहीं लेते हैं, मध्याह्न भोजन की जो सामग्री है ये हमसे नहीं लेते हैं। तो हमने उनको एक बार आया मुकेश ठाकुर कि सर देखते हैं आपको दूसरी जगह से सामान आता कि नहीं, हमने मंगवाते हैं, वेंडर पहुंचाता है, ये विभागीय आदेश है, हमने मंगवाते हैं। उसके बाद वो एक बार और विद्यालय आया, कुछ से कुछ लेकर के झंझट फसाद हमसे करने लग गया। और 26 तारीख को दोनों मेरे पास में, दोनों का मतलब मोबाइल में फ़ोटो है, जब मैंने फ़ोटो खींचा उस दोनों का कि बिना परमिशन का कैसे आप लोग विद्यालय पहुंच गए, तब वो हमको गाली देने लगा। मुकेश ठाकुर कहा कि हम जान से मार देंगे ज़्यादा आप बोलिएगा तो। इसको लेकर कहीं आपने आवेदन दिया है? हाँ, हम बीडीओ साहब को इसका आवेदन दिए हैं, सूचना दी। अच्छा, हाँ। ये बताइए 26 तारीख को जो फोटो वायरल किया गया वीडियो, हाँ, उस वीडियो में आपके यहाँ स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है? हाँ, वार्षिक परीक्षा चल रही थी। वो जो वीडियो में बताया जा रहा है, जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो देखा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक साथ 7-8 बच्चे बैठ के एक ही कॉपी को आपस में शेयर कर रहे हैं, उसका क्या? उसका ये है सच्चाई कि ये लोग पहले उसको बैठा के दिया, हम आपको दिखा देंगे, अभी मेरे साथ चलिए क्लास 7, बच्चियाँ बतला देगी कि ज़बरदस्ती हम लोगों को किताब लेकर के आके दिया और रख दिया और कहा कि तुम लोग ऐसे करके ठीक करो, हम फोटो लेंगे, डरा करके उन लोगों से वो तस्वीर खिंचा है। यानी जो आरोप आप पर लग रहा है वो निराधार है? बिल्कुल निराधार है। शिक्षक से भी आप बातचीत कर सकते हैं, और शिक्षक को तो छोड़ा जाए, बच्चों सबसे बातचीत कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने किया। ये इल्ज़ाम लगाने का कारण मुख्य क्या रहा? मुख्य कारण वही कि अगर बच्चा मेरे पास में आता था तो आप हमको क्यों बोले, आप हमको ये चीज़ क्यों बतलाए कि जो कि बच्चा लेता है, हमारा ग्राहक है, हम उसको बेचते हैं। हम कि नहीं, ये 30 फीट पे आप दुकान खोल रखे हैं, नशा पान कराते हैं, बच्चों का सेहत और भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसी गलती आप क्यों करते हैं? इसको लेकर किसी मीडिया हाउस ने आपसे सत्यापित किया था? कोई सत्यापित नहीं किया, कोई नहीं आया। एक मीडिया का आदमी हमको फ़ोन किया, वो दैनिक भास्कर का कोई, अब उसको जोर, हमने कहा कौन नंबर आपको दिया मेरा, तो एक शिक्षक हमको दिया है। कौन शिक्षक? तो नहीं, हम नहीं बताएंगे। हम बोले हाँ बोलिए। तो ऐसे ऐसे हमको फ़ोटो हम देखे, सो ऐसे ऐसे हम कहे बिल्कुल गलत है। उस नशे पान के बारे में हमने बताया, उनको सारी जानकारी दी, लेकिन मेरी बात को उन्होंने नहीं छापा।
आप अपने उच्च पदाधिकारियों को इस सारी घटना का जानकारी दिए हैं? ये चूँकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दिए हैं और वीडियो को साहब को दे दिए हैं, और वहाँ से डीओ साहब जो है सो पेपर में लिखे हैं कि हम जो है सो जांच करवाएंगे, जांच टीम गठित करवा करके भेजेंगे। तो सोचे जब जांच टीम आवेंगे तो अपना भौतिक सत्यापन करेंगे ही। आज जांच टीम आने वाला था, क्या हुआ? नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। यहाँ के लोगों से हम लोगों ने जब बात किया तो उन लोगों का कहना था कि यहाँ जो परीक्षा होता है, जिस समय चलता है या जिस तरह पढ़ाई भी चलती है, तो टीचर क्लास में कम समय देते हैं, बाहर में रहते हैं, बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं। एक चीज़ यहाँ के जो आदमी बोले हैं हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे यहाँ पे गरीब हैं जिनका बच्चा की 9th 10th में पढ़ता है और टिफिन के बाद उस बच्चे को हम निःशुल्क यहाँ पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। गलत बोला है अगर कोई बोला है तो हम बच्चों को बुला देते हैं। एक बच्चा है, कृष्णा नाम है उसका, वो बच्चा को हम मतलब फ़ॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, सेंटीग्रेड से हम फ़ॉरेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे बच्चे को 5 क्लास का बच्चा है वो, और उसको हम समझाया, सिखाया, आता है। नामांकन नहीं है यहाँ पे, दूसरे जगह उसका नामांकन है, कहीं और है, लेकिन यहाँ आता है, हम पढ़ाते हैं। एक ऋचा नाम की लड़की है, वो अब उस दूसरे क्लास में पढ़ती है, यहाँ आती है, उसको हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे टिफिन के बाद भी आते हैं तो हम उसको पढ़ाते हैं। आप हमारे साथ वर्ग चलिए और वर्ग चल करके बच्चों से पूछिए कि पठन पाठन क्या होती है। यानी आपका जो स्कूल है वो अनुशासन में ही और नियमानुकूल चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। जो भी चीज़ अनुशासन हित में से बताया जा रहा है कि अनुशासन अनहित किया गया, बिल्कुल। एक तो कोई अनपढ़ आदमी आया है, कोई पढ़ा लिखा आदमी तो आया नहीं। यहाँ भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उस टोला में हैं, आते हैं, यही कहते हैं कि आप आकर के तो ये विद्यालय को एकदम सुधार कर दिए, अवनति से आप ऊपर अवरोही से आप आरोही क्रम में कर दिए। तो आपके विद्यालय समिति के भी निगरानी समिति हैं, इनके समिति भी हैं, विद्यालय उन लोगों से आप लोगों ने ये बात रखी कि हमारे आसपास के लोग हमको, विद्यालय शिक्षा समिति के सारे लोग जितने भी हैं मेंबर्स हैं, उन्होंने हमको एक आवेदन भी दिया कि सर आप जा कर के दे दीजिए। क्योंकि महिलाएं हैं, कोई देने वाला तो है नहीं, हमको लिख करके सब दिया आवेदन कि सर आप जा कर के जमा कर दें। हमने कहा ठीक है, हम जा कर के जमा कर देंगे, डीएम साहब को भी दे देंगे, डीओ साहब को भी दे देंगे, डीपीओ साहब को भी दे देंगे, सबको हम दे देंगे आवेदन। तो 1 तारीख से आपको मॉर्निंग स्कूल है, तो मॉर्निंग स्कूल है तो उस यहाँ से विद्यालय करके तब हम वहाँ जा कर के जमा कर देंगे। यानी कि समिति आपके साथ है? हाँ, समिति बिल्कुल। मेरा नाम बद्री झा हुआ, हम MSc B.Ed हैं और पहले हम इससे पहले लेक्चरर थे, हम सहरसा में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एक एफिलिएटेड कॉलेज में थे। उसके बाद BPSC से हम इसमें आ गए, भविष्य में लिखा हुआ था यही सब चीज़, तो हम क्या करेंगे। अभी प्रिंसिपल हैं? अभी प्रिंसिपल हम हैं। किस स्कूल के? यहाँ के प्रिंसिपल हैं। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय भूकराहा के नगर। CSC क्या है आपका? और ये CRC प्रखंड कॉलोनी के नगर पद पर भी हैं। अब चिन्हित विद्यालय है, जितने भी शिक्षक हैं उसका सेवा पुस्त में मेरा ही सत्यापन होता है, विपत्र में पहले मेरा सिग्नेचर होता है, तब DPO स्थापना साहब करते हैं। क्या हुआ था उस दिन परीक्षा देने में? सब बच्चा एक साथ बैठ के परीक्षा दे रहे थे? नहीं, कोई एक साथ बैठ के नहीं दे रहे थे, अलग अलग दे रहे थे, और क्या कोई बुक भी नहीं लाए थे। तो यहाँ परीक्षा कैसा होता है? यहाँ परीक्षा सही से होता है, कोई बुक भी नहीं लाते हैं, और यहाँ पे बहुत कड़ी निगरानी भी दिया जाता है। वो जो आरोप लगाया गया था तो उस दिन गलत है। हुआ क्या था? उस दिन ऐसे बुक ला के दे दिए थे हम लोग को, और बहुत अजीब टाइप का कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। कौन? बगल में दुकान है ना, वहीं से आए थे। तो वो लोग ज़बरदस्ती किताब दिए थे? हाँ। कि किताब रखो और वीडियो बनाओ। हाँ। आप लोग को शिक्षक का कैसा व्यवहार है, कैसे पढ़ाते हैं? हमारे शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहाँ जो मध्याह्न भोजन होता है, आप इन लोगों को भोजन कराते हैं कैसे? आप लोगों को भोजन जो कराया जाता है वो क्या क्वालिटी रहता है, गुणवत्ता क्या है उनका? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। स्कूल में किसी तरह का कोई समस्या नहीं। उस दिन जो वीडियो बनाया गया था वो परीक्षा के पूर्व का था या बाद का था? खत्म हो गया था तब था या बीच का था? खत्म था। खत्म होने का समय था। हाँ।
तो जो बच्चे लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, परीक्षा नहीं दे रहे थे। एग्ज़ाम खत्म हो चुका था ना। एग्जाम खत्म होने के बाद का वीडियो है। हाँ। क्या नाम है? रोजी, घर कहाँ है? भोग रहा। क्या हुआ था 26 तारीख को स्कूल में? सब कुछ नहीं हुआ था, हम लोगों का हो चुका था एग्ज़ाम। फिर आए वो अंकल तो वीडियो बना रहे थे। हम लोग सोचे क्या कर रहे हैं अंकल, फिर हम लोगों को पता नहीं था तभी ये क्या कर रहे हैं। कौन बना रहा था वीडियो? वही दुकान नहीं है अंकल, उसी। वो लोग जबरदस्ती वीडियो बना रहे थे क्लास में हाँ, घुस के? अपने मन से वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमको लगा क्या कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला वीडियो बना रहे हैं। तो वो बच्चे लोग जो एग्जाम दे रहे थे वो एक साथ बैठ के दे रहे हैं, आप लोग देते हैं एक साथ बैठ के? एक साथ बैठ के कहाँ देते हैं? उसमें तो दिख रहा है कि सब बच्चे एक साथ बैठ के लिखा। नहीं, तब एग्ज़ाम हो चुका था, तब हम लोग वैसे खेल रहे थे, ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, हो चुका था तभी। यानी परीक्षा खत्म हो चुकी? हाँ, हो गया था खत्म। खेलने के समय का वीडियो था? हाँ। क्या नाम है? सकीरा खातून। घर कहाँ है? इस्लामपुर। क्या हुआ था 26 तारीख को और क्या जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना है तुम्हारा? सर सही बात है, हम सब बैठ के वहाँ सब बैठ के सांप रहा था। पापा मेरे आए तो ये सर थे, बोले हम मूर्ख जवार किसी का यहाँ अलाउ नहीं है, अब किससे पूछ के यहाँ आए। और सब कोई पेरेंट्स आता तो किसी से पूछ के नहीं आते हैं। अब मेरे पापा आए तो सब बोलते हैं पूछ के अलाउ यहाँ नहीं है, आप पूछ के क्यों? रेडी टू क्या बता रहे थे? तुम्हारे जो पिताजी आते हैं तो... यस सर, मेरे पिताजी वहाँ एक बार आए थे सर हमको देखने के लिए कि मैं यानी हम कहाँ पर हैं। तो मेरा भाई सब सर छत पे बैठ के यानी सब यहाँ बैठ के सांप रहा था मोबाइल लेके सर। तो मेरे पापा आए तो देखे तो यहाँ सर को आके बोले कि यहाँ सर ऊपर में देखे सब मोबाइल लेके छाप रहा है। तो मेरे सर आए तो पापा यहीं सर को फिर डांट ये सब बोलने लगे। तो उस दिन फिर पापा मेरे को पापा जो नहीं ये वो बिहार क्या नाम है उनका, उनको फ़ोन किए थे पूर्णिया यानी बिहार पूर्णिया का। तो उनको फ़ोन किए तो उन्हीं बात पे इन सर से और यानी मेरे पापा से झगड़ा हो गया था। जो झगड़ा हुआ उसके बाद तो फिर ये क्या बोलते हैं फिर ये 26 बताइए कि जिस समय वही आपके जो भी आदमी थे स्कूल आए थे उस समय जो वीडियो लिया गया था क्या वो परीक्षा चल रहा था? चल रहा था तब का था। चल रहा था। कितना क्या टाइम हो रहा होगा तभी सर? 12 या 12:30 का टाइम है सर। तो यहाँ जो एग्जाम होता है उसी तरह से होता है जो वीडियो दिखाया गया? हाँ उसी तरह से हुआ था, उसी तरह से लिया जाता है। यस सर। सारे बच्चे एक साथ बैठ कर किताब खोल कर लिखते हैं? हम भी सर लिखे थे, हम नहीं बोल रहे सर हम नहीं लिखे थे, हम भी लिखे थे। यानी कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं तो किताब खोल कर पढ़ रहे? नहीं, हमको सर जो समझ में नहीं आया था सर हम बस वही देखे थे, उसका जितना हमको आया सर हम अपने से लिखे थे। तो यहाँ के टीचर आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? टीचर सब सर बढ़िया है सब, पर सब यानी स्ट्रिक्ट टीचर सब हैं। पर सर कोई क्लास में था तब ये छापा यानी सब हुआ था, यानी कोई शिक्षक नहीं थे? कोई शिक्षक नहीं था। कहाँ था सब शिक्षक? सर एक दो सर वहाँ बाहर में बैठे हुए थे, फिर वो सब सर सब क्लास सब बाहर में बैठे हुए थे। तो आपके दुकान, आपका पिताजी को दुकान है, वहाँ से सिगरेट लाने का बात हो रहा है, बोल रहे हैं आरोप लग रहा है कि सिगरेट भी लाया जाता है। पैसा सर इसका था, हम इसको बोले कि टिंकू सुपारी लाने के लिए, तो ई सर गया मेरे नाम लगा के मेरे नाम से ही सिगरेट लेके आ गया, यानी मेरे नाम लगा दिया सर। सिगरेट लाया गया? हाँ मेरे नाम से, हाँ मेरे दुकान से ही मेरे नाम पे। उसी दिन लाया गया था या पहले लाया गया था? उसी दिन लाया गया था। उस दिन पहले? उसके बाद आपके पिताजी स्कूल आए थे? हाँ उसी दिन स्कूल आए थे मेरे पापा। नहीं पहले लाए थे। आपके पिताजी स्कूल जब आए थे तो शिक्षक से बहस भी हुआ था? अब ये हमको नहीं पता सर। आपको बाहर क्या हुआ नहीं पता? नहीं, बाहर अंदर में जो परीक्षा होती है वो कदाचार मुक्त नहीं होता है? नहीं, वो उसमें तो किताब लेके लिख सकते हैं, सब बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा है? क्या नाम है? विशाल कुमार। पिताजी का क्या नाम? विनीत कुमार ठाकुर। घर भोकरा। वार्ड नंबर 11। क्या हुआ था बाबू? विशाल भैया ने हमको दिया था पैसा सिगरेट लाने के लिए। कौन है विशाल? ये तुमको कितना रुपया दिया था? 10 रुपया। क्या कहा था? कहा कि जाओ एक ठो सिगरेट ले लेना, एक ठो माचिस ले लेना। तो सिगरेट लाके तुम दिए? हाँ। ये क्या किया? ये फिर किधर छत पे गया था सिगरेट पीने के लिए, लेके गया था। तो ये पहली बार लाए थे कि पहले भी लाते थे? पहले बार हम लाए थे। इससे पहले भी मंगवाता है वो किसी से? कौन? तो विशाल? पता नहीं, हमसे पहले बार। तुम लाए कहाँ से? इसी का दुकान से। कहाँ पर है दुकान? है वहाँ पे स्कूल के बगल में? हाँ। क्या नाम है? सुमन कुमार। घर कहाँ है? इस्लामपुर। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या मामला है छोटू? सर वो मुझसे पैसा लिया था, पैसा वो मांग है विशाल कुमार। वो मांगा कि पैसा दे दो, पैसा हम फिर बाद में दे देंगे। हम दे दिए उसको 10 रुपया सर। तब तो 10 रुपया का क्या किया था? वो आप सर उसको दिया, बाहर में जाके क्या किया नहीं कि हमको कहा कि दो हम दे देंगे बाद में।
यहाँ जो परीक्षा होता है तो सब बच्चा एक साथ बैठ के किताब लेके पढ़ने का दिक्कत नहीं होता है लिखने में? हम सब किताब लेके नहीं आते हैं सर। किताब कौन लाया था? क्या पता नहीं सर। क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होता या जो भारी क्वेश्चन होता है तो सब मिल के बैठ के एक साथ बना लेते हैं? नहीं सर, हम सब अपने से लिखते हैं, किसी का चीटिंग नहीं करते हैं। तो 7-8 बच्चा एक साथ बैठ के लिख रहा है तो वो तो वीडियो है हम लोगों के पास। वो हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। क्या नाम है? अंगद कुमार। घर कहाँ? भोकरहा। तारीख को परीक्षा के समय वीडियो लिया गया जो वायरल है सोशल मीडिया पर, मीडिया में भी है, उसकी क्या सत्यता है? जी उसकी तो सत्यता नहीं है, कारण एग्ज़ाम तो शांतिपूर्वक चल रहा था, कोई सत्यता नहीं है। उसमें तो दिख रहा है कि परीक्षा में बच्चे एक साथ बैठकर किताब के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कदाचार तो मुक्त नहीं रहा? नहीं, वो कॉफ़ी देने के क्रम में बच्चे थोड़ा इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, उसी क्रम में दिख रहा है कि कॉपी कलम ये वो हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। किताब तो लेके बच्चे आते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास बुक नहीं है कोरोना के चलते। सत्यता ये है। आपके यहाँ संसाधन की भी कमी है? वो तो बैठने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, इतने एक बेंच पर हम लोग 5-5 बैठा रहे हैं, 6 बैठा रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम परीक्षा लेते हैं तो कदाचार मुक्त तो है नहीं। कदाचार तो होती नहीं है इसमें। इसमें किताब तो नहीं है, कोई देख तो नहीं है, लिख तो नहीं रहा है। अच्छा, जो जितना जानता है उतना लिखता है। 26 तारीख को जो वीडियो बनाया था कौन लोग थे बनाने वाले? कोई आसपास के ही थे। तो उसका क्या आपत्ति था? दुकानदार पता नहीं, अब उसको क्या आपत्ति थी ये तो हम नहीं बता सकेंगे। सिगरेट वाला घटना? ओह अच्छा, हाँ कुछ हुई थी 1 महीना पहले, कुछ बच्चे सिगरेट उसके दुकान से लाके यूज करते थे, उसी को लेके रंजिश था, बस यही बात थी। तो आप लोग जब जितना देर क्लास चलता है आप लोग रहते हैं क्लास में? जी हमेशा। क्या परिचय है आपका? मैं कुमारी विभा, मध्य विद्यालय भोकरा। ये जो ऊपर में परीक्षा ले रहे हैं बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? एक तो जगह की कमी है, दूसरी बेंच डेस्क का भी अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। यानी कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके बनस्पत आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है? जी टूट भी गया, पुराना हुआ टूट गया। क्लासरूम तो रूम तो कहा जाए तो है ही, लेकिन उसका अभी दूसरे काम में उपयोग हो रहा है, तो फिर कैसे है? बंद है, ताला बंद है, दूसरे आदमी ले रहे हैं तो कैसे होगा? तो इस तरह से अगर परीक्षा लेते हैं दूसरा कौन? एक तो देखिए शिफ्टेड विद्यालय चल रहा है इसमें, तो एक तो शिफ्टेड एक रूम तो उसमें ही चला गया हम लोग का। दूसरा ये क्या कहते हैं उसको, स्वयं सहायता समूह? हाँ नहीं, उसको क्या कहा जाए, साक्षरता वाला कुछ, अच्छा। उसका लिया हुआ है, उसके लिए एक रूम है। हाँ, उसके लिए एक रूम है, और फिर एक रूम में तो चावल ही रहता है, तो 3 रूम तो ऐसे ही हम लोग का चला गया, तो कैसे ये होगा? इस तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा हो पाएगा? कभी भी नहीं। जो उसका उद्देश्य है परीक्षा का, क्या वो फुलफिल होगा? जी नहीं। 26 तारीख को वीडियो वायरल हुआ है, कदाचार ये जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिस भी अभाव में हो, स्कूल का डेस्क हो या क्लासरूम हो, जो भी हो, इनके भविष्य का तो क्लियरेंस है कि ये कदाचार मुक्त नहीं है। आप मान रही हैं? नहीं सर, इसमें व्यवस्था की कमी है। हम लोग क्या कर सकते हैं सो बताइए। अगर हम लोग पूरा दिन यहाँ लगे रहते हैं और देख भी रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कैसे बैठाए बच्चा को, बताइए किस ढंग से? बड़े बड़े बच्चे उच्च पदाधिकारियों को दिया? ये हमारा काम नहीं है सर। अपने जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको आपने सूचना दिया? ये तो सर किए ही होंगे, ऐसा बात थोड़े है जो नहीं किए होंगे। 26 तारीख को आपके यहाँ का वीडियो वायरल हुआ, जो बच्चे किताब खोलकर एक साथ पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या जानकारी है? सर वो जो कर्म था वो कॉपी लेन देन का कर्म था। उस टाइम में कॉपी हम लोग ले रहे थे, उसी टाइम में वीडियो वायरल हुआ है, जो कि लेने देने के क्रम में बच्चा उठता है, कोई बैठता है, कोई देता है, कोई लेता है, उसी क्रम का है। अब उससे आगे और हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। क्या कौन वर्ग देखते हैं? वर्ग 5। आपका पोस्ट क्या है? प्रखंड शिक्षिका। स्कूल का नाम बताइए। मध्य विद्यालय भोकरा। क्या हुआ था 26 तारीख को यहाँ जो स्कूल में परीक्षा चल रहा है? जी सर। तो परीक्षा जो देते हैं तो किताब मिलता है लिखने के लिए? नहीं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, मुँह जुबानी, किताब से नहीं लिखते हैं। तो क्वेश्चन के साथ किताब नहीं देता है? किताब नहीं। कहता है कि स्कूल में किताब मिलता है। मिलता है, हम लोग नहीं लेते। हम लोग इतना जो पढ़े हैं अपने मन से लिखते हैं।
तो परीक्षा में जो उस दिन बच्चे लोग एक साथ बैठ के एक किताब से लिख रहे थे वो क्या है? हम लोग नहीं लिखते हैं किताब से सर, एक भी दिन नहीं लिखे हैं। किसी क्लास में लिख रहा था क्या? किसी क्लास में नहीं लिखता है, सब बच्चा अपने मन से लिखता है। तो वो वीडियो कौन बनाया था? कौन वीडियो? वहाँ दुकान वाला बनाया था। दुकान वाला आके वीडियो बना लिया? जी सर। क्यों बनाया वो वीडियो? पता नहीं, हम लोग बैठे थे, सर भी थे क्लास में, हम लोग लिख रहे थे, वो अपने मन से आया वीडियो बना के चले गया, वो फेसबुक पे छोड़ दिया वो। तो आप लोग जब परीक्षा चलता है तो सर रहते हैं क्लास में? जी सर रहते हैं, सब सर रहते हैं सब क्लास में। तो आप लोगों को बैठने का भी दिक्कत है? हेड सर भी बहुत पढ़ाई करता है, हम लोग का सर बहुत अच्छा है, हम लोग का बहुत पढ़ाई करता है हम लोग का सर। तो ये बैठने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है? हाँ सर बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर पता चला कि पेपर में छपा है कि बच्चे को किताब दे के तब लिखने कौन नहीं देता है, हम लोग अपने से भरते हैं। देखिए सर हम लोग के पास किताब है, कॉपी है, एक बुक है, एक चीट नहीं दिया जाए? नहीं दिया है, हम लोग अपने से लिखते हैं। सर इतना जो पढ़ाते हैं कि चीट देने के लिए। कितने सर हैं स्कूल में? स्कूल में सब मिला के कुल टोटल 10 है। खाना मिलता है? जी सर। कैसा है खाना? बहुत बढ़िया मिलता है। क्या सब मिलता है? जिस दिन का जो नियम वही बनता है आज। हाँ जी सर। क्या नाम है? सवाना खातून। घर कहाँ है? भोखरा। कौन क्लास है? 6 क्लास। तारीख को परीक्षा के क्रम में वीडियो बनाया गया, सभी बच्चा एक साथ बैठ के लिख पढ़ रहे थे कॉपी। क्या कहना है, क्या पता है आपको, क्या देखे थे उस दिन आप? उस दिन एग्जाम दे रहे थे सब बच्चे बैठ के, एग्जाम दे रहे थे बैठ के सब बच्चे। तो सब बच्चे एक साथ बैठ के दे रहे थे? नहीं, अलग अलग दे रहे हाँ, थे। अपना सीट पे। तो वो जो वीडियो दिख रहा है वीडियो गलत है। वीडियो गलत है। आप लोगों को मास्टर साहब जो रूल है परीक्षा का उस तरह से परीक्षा लेते हैं या फ्री कर देते हैं कि जैसे लेना है लीजिए? नहीं, जो रूल है वो उसी तरह से लेते हैं परीक्षा में। सर रहते हैं क्लास में? हाँ। जब तक चलता है परीक्षा? जब तक चलता है सर बैठे रहते हैं। मेरे पढ़ाने वाला भी बात बोलो ना। से है मैथमेटिक्स और साइंस, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। तो लोगों का जो आरोप लगा है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है इसलिए बच्चों को किताब खोलकर परीक्षा दिलाने के लिए, ये सब बात गलत है। गलत है? हाँ। आरोप लगाया है? हाँ, आरोप लगाया गया है स्कूल। क्या नाम है आपका? समा परवीन। घर कहाँ? इस्लामपुर 8वीं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। घर कहाँ है? बुकड़ा। 26 तारीख को जो आज वीडियो दिखाया गया, जो वायरल हुआ, जो अभी चल रहा है सर वो गलत है। ये यहाँ के ही लोग है वीडियो बनाए थे? यस सर। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। क्या क्लास में है आप? 7th में। 26 तारीख को स्कूल का वीडियो बना के वायरल किया गया था जी, कदाचार को लेकर जी। और आज हम लोगों ने वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात किया, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप विनीत जी और मुकेश जी 2 आदमी गए थे और वीडियो बनाए थे। क्या सच्चाई है उनका, सत्यता क्या? सच्चाई हम गए स्कूल में देखे, जो हमको जाने का अधिकार है। स्कूल गए हम, स्कूल में देखे जो कि क्लास घूमे, एक भी मास्टर इस क्लास में नहीं था। 3 क्लास हम घूमे, तीनों क्लास में मास्टर नहीं था। हम और मुकेश जी दोनों थे। तो हम लोग वीडियो निकाल के आ रहे थे, आए तो मास्टर साहब बोले तुम गुंडा है, तुम बदमाश है और क्या कलर है, किसके अनुमति से तुम अंदर आया में प्रवेश किए, तुम गुंडा है, अनपढ़ गवार, ये सब बोला है। तो जब आप स्कूल गए तो क्या देखे? हमारे पास वीडियो है जो वीडियो आपने बनाया जी, और हमने डीओ साहब को उसी टाइम में डीओ साहब को ऐसे व्हाट्सअप किया है। उसमें भी परीक्षा हो रहा था, किस तरह से हो रहा था? जो दिख रहा है पूरा किताब, हाँ जो दिख रहा है रियल है। तो मास्टर साहब का कहना है कि परीक्षा खत्म हो गया था, पेपर उठा। इसमें टाइमिंग है, डीओ साहब को हमने कितने बजे भेजा है वीडियो, डीओ साहब को, डीओ पूर्णिया कितने बजे हम व्हाट्सएप पे उनको भेजे हैं वीडियो, वो भी है और हमारी रिकॉर्डिंग का टाइमिंग भी इसमें है। रिकॉर्डिंग का क्या टाइम था? अभी दिखा देते हैं सर हम आपको, रिकॉर्डिंग का टाइम कितने बजे का है देखा जाए सर। 26 तारीख को है 26/2020 मार्च 11:29 पे 2 वीडियो हमने निकाला है। एक वीडियो 11:29, दूसरा वीडियो 11:26 का। ये रहा वीडियो का टाइमिंग। और डीओ साहब को हमने जो वीडियो भेजा है वो भी मेरे पास है। साहब ये देखिए, पहले ये डीओ साहब हैं, हेलो, और इनको जो हमने वीडियो भेजा है कितने बजे का, ये देखिए 11:43, 11:43, 2 वीडियो, वही दोनों वीडियो हमने वीडियो साहब को भेजा है। डीओ साहब खत्म नहीं हुई थी। तो परीक्षा में पूरा गोलमाल हो रहा था? पूरा गोलमाल हो रहा था। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है स्कूल में।
आपका उधर से आरोप लगाया गया है कि आपका दुकान है। हाँ। और दुकान में बच्चे आते हैं तो आप उसको सिगरेट पुड़िया सब दे देते हैं। और हम मना करते हैं, नहीं सिगरेट देते हैं। और बच्चा अगर बोल दे हमको सिगरेट दिया है, पुड़िया दिया है, ओनली फॉर सिर्फ चॉकलेट लेके जाता है बच्चा, बिस्किट लेके जाता है, तो वो भी लंच के टाइम में, और स्कूल जब भी एंट्री मारता है वो टाइम में। तो वो आरोप सरासर गलत है। सिगरेट को लेकर आपसे कभी प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी? सिगरेट को लेकर हमारे से प्रिंसिपल साहब की कोई बात नहीं हुई थी। और क्या मांग है आपका? मांग है कि हम कुछ नहीं, खाली हमारे स्कूल में सिस्टम से पढ़ाई हो, और हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो तो जागरूक रहेगा ही, और हम जागरूक हैं। हमारे घर के बगल में स्कूल है, हम जागरूक हैं पूरा। हम स्कूल में सिर्फ यही चाहते हैं, स्कूल में पूर्ण तरह पढ़ाई हो, सुधार किया जाए। क्या नाम है? विनीत कुमार ठाकुर। घर कहाँ है? भोकड़ा, वार्ड नंबर 3। स्कूल का अनियमितता को लेकर क्या कहेंगे आप? विद्यालय के अनियमितता का जहाँ तक सवाल है तो उसमें सरकार के द्वारा जो मिशन मानव विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का कार्यक्रम है, उसके किसी भी मानक पर विद्यालय खरा नहीं है। ये आप विद्यालय की हर गतिविधि से आप अनुभव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रामीणों के द्वारा कुछ पहल किया जा रहा है, ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, और ये सहभागिता जब तक लोगों की नहीं बढ़ेगी तब तक विद्यालय में जो है विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि वो आसपास के लोगों से बेहतर सामंजस्य बनाकर विद्यालय के पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाएं, ना कि एक दूसरे से बहस करके लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को दंडित करने का भाव जो नहीं रखना है। प्रतिशोध की भावना से विद्यालय का विकास नहीं होगा। विद्यालय का विकास हमारे विद्यालय में बैठने से मिलकर एक जो रणनीति है जो सरकार के द्वारा मिशन मानव विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा अभियान का, तो वो तभी कारगर होगा। और दुखद बात सबसे ये है कि भारत के सबसे शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर बिहार है, और उसमें बिहार में पूर्णिया सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए पूर्णिया के लोगों को तो अपनी ऊर्जा लगानी ही चाहिए विद्यालय को सही करने के लिए, ताकि ये कलंक धोया जा सके। हाँ, हमारी मांग है कि लोग जो विद्यालय अगर जाते हैं, किसी भी बात पर सवाल उठाते हैं, तो शिक्षकों को गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए। कोई विद्यालय देखने वाला भी तो है। ऐसे हज़ारों स्कूल है जहाँ प्रतिनिधि भी देखने नहीं जाते हैं विद्यालय कहाँ क्या हाल है। और वैसे मैं जैसे धमदाह विधानसभा में इस बार चुनाव भी लड़ा हूँ, तो इस हैसियत से मैंने पहले भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है, देखा है विद्यालय की स्थिति को। अधिकांश शिक्षक शहर में रहते हैं, 40 किलोमीटर दूर पूर्णिया से जाते। भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, तो पूजा तो एक फ़ोटो भी लटका के किया जा सकता है जी। उसमें भीड़, आप एक पोस्टर चिपकाइए उसमें कि भीड़ नहीं लगाना है, 2 आदमी जाएगा, अगरबत्ती जला के आ जाएगा, ऐसा भी पूजा हो सकता है। उस पर हमको कहा गया है सरस्वती पूजा के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एक श्लोक पढ़ के सुनाइए। हम इंटरव्यू देने गए थे उसके पास, कि हम पूछने गए थे उसको। मान सम्मान नहीं किया जाता है? नहीं, उनको बोलने का बिल्कुल भी सलीका नहीं है। अब वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन बोलने का तरीका उनके पास नहीं है। अनुशासन होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप देख लीजिए उनका स्टेटमेंट, देखिए पेपर में वो क्या लिखे हैं, क्या बताए हैं कि अनपढ़ बच्चे। हम लोग, आप बताइए क्या समस्या? वीडियो जब बन रहा था उस दिन हम भी गए थे विद्यालय। वीडियो बना के निकलने टाइम में हेडमास्टर साहब का कहना हुआ कि किसके अनुमति से आप विद्यालय में प्रवेश किए। तो ये मास्टर साहब ये बताएं कि किससे अनुमति लेकर के बच्चों के अभिभावक को विद्यालय में जाना होगा, ये उनको बताना होगा। क्या नाम इससे मुकेश कुमार ठाकुर। अगर बच्चे का अभिभावक अनुमति दे करके विद्यालय जाएगा तो उसका देख रेख कौन? आप देख रेख कीजिएगा नहीं, जो कि बच्चा सड़क पे दौड़ रहा है, लाइन पे दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है। अगर देखेगा बच्चा का गार्जियन, किसी भी बच्चा का गार्जियन, कोई भी गार्जियन हो, वो देखेगा तो आपको बोलेगा ही। इसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में जब भी किसी तरह का लगेगा तो पेरेंट्स जी, उससे पहले भी मैं एक बार गया था। उससे पहले भी हम भी गए थे जब सरस्वती पूजा में। जब मैंने पूछा उसको कि सरस्वती पूजा क्यों नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि डीएम का आदेश है कि सरस्वती पूजा नहीं होगा। ये स्थिति हर जगह कमोबेश सरकारी स्कूलों की देखने की मिल रही है, जबकि आज से 20 साल 25 साल पहले ये होता था कि विद्यालय के शिक्षक पड़ोस में रहते थे। तो अभी सड़कों का विकास हुआ है, सबके पास बाइक है, तो इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम कहीं हैं। मेरा नाम मनीष कुमार यादव। आप लोकल? जी, स्थानीय निवासी।